नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत मंथन में, जहां हम करते हैं चर्चा भारत की रक्षा, राजनीति, विज्ञान और भविष्य की। आज का विषय है LCA तेजस MK1A का नया ऑन ऑर्डर, इसका महत्व, राफेल से तुलना और आने वाले MK2 का भविष्य। आइए विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 1980 के दशक में। उस समय भारत चाहता था कि वह अपना स्वदेशी लड़ाकू विमान बनाए जो MiG-21 जैसे पुराने जेट्स को रिप्लेस कर सके। काफी मुश्किलों, तकनीकी चुनौतियों और लंबी देरी के बाद आखिरकार सामने आया तेजस। आज तेजस MK1 पहले से ही भारतीय वायुसेना में शामिल है और अब इसका अपग्रेडेड वर्जन MK1A आने वाला है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने HAL को 97 तेजस MK1A जेट्स का नया ऑन ऑर्डर दिया है। इससे पहले 83 का ऑन ऑर्डर था, यानी अब तक कुल 180 MK1A का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। इस ऑन ऑर्डर की वैल्यू है लगभग 65,000 करोड़ रुपए। ये सौदा भारत के एरोस्पेस सेक्टर के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर कोई भी स्वदेशी फाइटर जेट पहली बार बनने जा रहा है। अब सवाल उठता है, तेजस कितना स्वदेशी है? तेजस में लगभग 75% कंपोनेंट्स भारत में बने हैं, जैसे एयरफ्रेम, कंपोजिट स्ट्रक्चर, फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर, रडार, एटम ESA विकसित हो रहा है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण हिस्से अभी भी बाहर से आते हैं। इंजन GF404 अमेरिका से, इजेक्शन सीट मार्टिन बेकर UK से, कुछ एवियोनिक्स और वेपन इंटीग्रेशन। सरकार का लक्ष्य है कि MK2 और AMCA में ये इंपोर्ट डिपेंडेंसी और भी कम की जाए। आप सोच रहे होंगे, जब भारत के पास राफेल जैसे एडवांस जेट्स हैं, तो तेजस क्यों जरूरी है? राफेल है 4.5 जनरेशन का ओमनी रोल जेट, जिसकी कीमत है लगभग 1600 करोड़ रुपए प्रति विमान, जबकि तेजस MK1A की कीमत है करीब 600 करोड़ रुपए प्रति विमान। यानी एक राफेल की कीमत में 2.5 से 3 तेजस खरीदे जा सकते हैं। राफेल का इस्तेमाल हाई एंड मिशंस में होगा, जबकि तेजस MK1A और आगे चलकर MK2 लो टू मिड रेंज मिशंस और नंबर बढ़ाने में काम आएंगे। इसी बैलेंस से भारतीय वायुसेना को एक किफायती और ताकतवर कॉम्बिनेशन मिलेगा। अब बात करते हैं भविष्य की, यानी MK2 की। MK2 होगा और भी एडवांस्ड, इसमें लगेगा GE414 इंजन, ज्यादा पावरफुल, ज्यादा हथियार ले जाने की क्षमता, स्टेल्थ फीचर्स और लंबी रेंज। ये रिप्लेस करेगा पुराने मिराज, जैगुआर और MiG-29 को। अगर ये प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा हुआ तो 2030 तक भारत का सबसे ताकतवर स्वदेशी फाइटर जेट होगा। तो दोस्तों, राफेल और तेजस को मुकाबले में देखने के बजाय हमें इन्हें पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री समझना चाहिए। राफेल देगा कटिंग एज कैपेबिलिटी और तेजस देगा नंबर्स प्लस सेल्फ रिलायंस। तेजस MK1A और आने वाला MK2 सिर्फ जेट नहीं है, ये भारत के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के प्रतीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और चैनल भारत मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।